हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे भारत के क्लाइमेट, यानी कि भारत का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सैटरडे को क्लास नहीं होगी, पर मैंने आपको वीडियो दे दी थी सैटरडे को, लेकिन उसके बाद संडे को क्लास नहीं, तो कुछ इशूज़ की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट के बारे में। अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है भारत में, विंटर, ठीक है, फिर आता है समर, विंटर और समर, उसके बाद रेनी सीजन। ठीक है, मेन हमें यही पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि जो विंटर और समर्स होती हैं, उसके पहले की जो रेनी सीज़न होता है। जैसे मान लो कि भारत में हवाएं चलती हैं, किस तरीके से हवाएं आती हैं और किस तरीके से बारिश होती है। गर्मियों में किस तरीके से बारिश का पैटर्न होता है और सर्दियों में भी जो है बारिश का पैटर्न किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या हम करेंगे, छोटा सा ही मैप बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउथ वेस्टर्न मानसून, यानी कि जो मानसून होता है। सबसे पहले देखो, मैंने बता दिया क्लाइमेट भारत का कैसा है, लेकिन सबसे मेन टॉपिक आता है मानसून का। ठीक है, किसका आता है, मानसून का। तो ये जो मानसून शब्द है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानसून शब्द है वो किस लैंग्वेज का शब्द है। ठीक, तो मानसून शब्द जो है वो अरबियन लैंग्वेज का, अरबियन शब्द है, उसका एक शब्द है जिसका नाम है मौसीम। क्या है, मौसीम। ये जो मानसून शब्द है, अरबियन शब्द मौसीम से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजनल चेंज। क्या मतलब होता है, सीजनल चेंज। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, मानसून शब्द का क्या मतलब होता है, अरबियन शब्द है, इसका जो अरबी में इसका मतलब होता है मौसम, और मौसम का मतलब होता है सीजनल चेंज। इसी से हमने ये मानसून शब्द डिराइव किया है। ठीक, तो अब देखो, मानसून यहाँ पर भारत में दो तरीके से आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है साउथ वेस्टर्न मानसून, ठीक है, और उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। दो तरीके के मानसून भारत में आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आता है, नीचे क्या है, भारत के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है, अरब सागर। कौन सा सी है, अरब सागर है। ठीक, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडियन ओशन, जहाँ पर इंडिया है यहाँ पर, तो उसी के जस्ट यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। किसकी लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ठीक, आप मैप में देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से जब विंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसे जो इंडियन ओशन के, इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ से कौन सी लाइन होकर जाती है, मेडिटेरेनियन, यानी कि 0 डिग्री लाइन होकर क्रॉस करती है। कौन सी लाइन क्रॉस करती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा। जो इंडिया है, इंडिया के जस्ट नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम होता है मालदीव्स। मालदीव से होते हुए एक लाइन जाती है जिसका नाम हम रखते हैं क्या, इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा। ठीक, इसके 3 नाम है, तीनों नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा जब यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो देखो, जब अर्थ होती है, जो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जब समर्स आते हैं ना, तो जो अर्थ होती है वो क्या करती है कि जहाँ पे मेन ट्रॉपिक जो बीच का वो एरिया होता है जब विषुवत रेखा वाला, वहाँ पर उस टाइम पर समर्स में सूरज की रोशनी इक्वेटर पर ज़्यादा पड़ती है। कहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटर पर। और जब इक्वेटर पर ज़्यादा पड़ती है तो एक टेम्परेचर और प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि जब प्रेशर हाई रहता है तो टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। जहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ पर ताप हमेशा कम होता है। अगर ताप ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, दबाव हमेशा कम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, दबाव क्या होगा, यानी कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या होगा, हाई। यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, लो। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक, अब क्या होता है कि देखो, यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है, दबाव कम होगा।
अगर दबाव कम होगा तो एक विंड की डायरेक्शन होती है कि जो हमेशा हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कहाँ से? हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवाएं जो होती हैं वो हाई से लो की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो दबाव है वो ज़्यादा है, तो यानी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है विंड आकर इकट्ठा होने लगेगी। कहाँ पर? यहाँ पर जस्ट भारत के नीचे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स और श्रीलंका की जो एरिया बीचों बीच आता है, वहाँ पर क्या होंगी, हवाएं एकजुट मतलब एक पास आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि हाई टू लो चलेंगी। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ पर क्या है, बीच में लो प्रेशर है और इसके बगल में क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हवाएं हाई से लो की तरफ चलेंगी। कहाँ से चलेंगी? हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर जब हवाएं इकट्ठा होने लगती हैं तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे हवाएं इकट्ठा होंगी और हवाएं बढ़ती हैं, यहाँ पर भारत के नीचे से ऊपर की तरफ उठना चालू करती हैं। कहाँ से? साउथ से लेकर, अब देखो साउथ वेस्टर्न कैसे पड़ा, साउथ से आ रही हैं और भारत का ये वेस्टर्न एरिया है, तो वेस्टर्न से भारत में एंट्री ले रही हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून। और ये धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। ठीक, पूरे इंडिया में ये हवाएं फैल जाती हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग होती है जून से। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर जून से स्टार्ट होती है आना, और धीरे धीरे करके हवाएं जब जाने लगती हैं तो जुलाई लास्ट तक का यहाँ पर राजस्थान के एरिया में आती हैं। इसी वजह से यहाँ पर राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि जब हवाएं ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो उनमें जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती। और यहाँ पर ऊपर हिमालय का एरिया पड़ जाता है जो कि हवाओं को रोक कर रखने का काम करता है, और इसीलिए यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम और चेरापूंजी। क्या है? मौसिन राम और चेरापूंजी। यहाँ पर जगह बारिश होती है। और साउथ में अगर कहें सबसे ज़्यादा इस वजह से कहाँ बारिश होती है, तो यहाँ पर देखो एंट्री कहाँ से ले रही है, केरला से ले रही है। यहाँ पर क्या है, केरल, तो केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में मौसिन राम और मेघालय में मौसिन राम पड़ता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पैटर्न समझ में आया। साउथ से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन के बीचों बीच जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं और धीरे धीरे इंडिया के पेनिनसुला से प्रवेश करते हुए भारत के नॉर्थर्न एरिया से निकल जाती हैं। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश ऐसे मानसून हमारे भारत में आता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जिसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि ये सर्दियों में आती है जब मानसून भारत से वापस जाने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक एक चीज़ समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ आप प्लीज़ उसका रिवीजन करते चलिए। ठीक है, और अभी बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप हैं, तो ज़रूर ही क्वेश्चन बनेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर मेरे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को ऐड करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।